This is Kalpana Chauhan and welcome to our YouTube channel Brain Teaser. So guys, I am back with my new video जो कि हमारे टेंसेस का सेकंड पार्ट है। हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने टेंसेस पढ़े थे, जो कि हमने दो पार्ट्स हमने पढ़े थे। फर्स्ट हमारा इनडेफिनिट टेंस एंड सेकंड हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने पढ़ लिया था। अब हमारे पास दो पार्ट्स और बचे हैं जो कि हैं परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विथ परफेक्ट टेंस, है ना। तो परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो परफेक्ट टेंस में हमारे पास सबसे पहले कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसे हिंदी में अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाए तो आप उसके कैसे पहचानोगे। तो हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्या पहचान होती है कि उसके लास्ट में चुका है, चुकी है व चुके हैं लगा होता है। कि जैसे वह जा चुका है, ये काम हो चुका है, ये किस चीज की पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। तो इसके अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो ये किस तरह से बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, देन हैज या हैव में से हमने एक चीज चूज करनी है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हैज या हैव की। तो हैज हम किसके साथ लेंगे? हैज हम लेंगे ही, शी, इट या फिर किसी नेम के साथ, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करेंगे। और उसके अलावा जो भी चीजें होंगी जैसे कि आई, यू, वी, दे या फिर कोई और प्लूरल सब्जेक्ट हमारा होगा तो उसके साथ हमने हैव का यूज करना है, राइट। तो ये आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी कि हमने हैज कहाँ यूज करना है और हैव को हमने कहाँ यूज करना है। तो अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं। हम सेंटेंसेस उसी हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव, देन नेगेटिव एंड लास्ट में हम हमारे इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात करें तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। लॉस्ट हिज पर्स, ही हैज लॉस्ट हिज पर्स, मतलब वह अपना पर्स खो चुका है। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, देन हमने हैज, उसके बाद लॉस्ट हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और हिज पर्स यहाँ पर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। ही हैज लॉस्ट हिज पर्स। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल हो गया। सब्जेक्ट हैज, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई हैव सीन दिस मूवी, मतलब कि मैं ये मूवी देख चुकी हूँ। कि किसी भी पर्टिकुलर मूवी की बात कर रहे हैं कि मैं ये मूवी जो है वो मैं देख चुकी हूँ। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और आई के साथ मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम हैव का यूज करेंगे। देन सी जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और दिस मूवी यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। द बेबी has broken the glass, मतलब बेबी ने क्या कर दिया है? कांच को तोड़ दिया है, मतलब बेबी कांच को तोड़ चुका है। द बेबी हमारा सब्जेक्ट है और इसके साथ हमने हैज यूज किया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है हमारा। और ब्रोकन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द ग्लास क्या है? यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमने अफर्मेटिव की बात कर ली। अब हम नेगेटिव में चलेंगे। तो नेगेटिव में हमारे पास क्या हो जाएगा? सिर्फ हमने यहाँ पर चेंज करना है सब्जेक्ट, देन हैज या हैव और उसके बाद हमने
नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। हमारा यही सारा सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो इन्हीं सेंटेंसेस को अब हम नेगेटिव में चेंज करें। हमने क्या बोला था, ही हैज लॉस्ट हिज पर्स, कि वह अपना पर्स खो चुका है। तो नेगेटिव में अगर हम बोले कि वह अपना पर्स नहीं खो चुका है, तो हम कैसे लिखेंगे, ही हैज नॉट लॉस्ट हिज पर्स, राइट। या फिर हमने बोला था कि मैं ये मूवी देख चुकी हूँ, आई हैव सीन दिस मूवी। तो मैं ये मूवी, आई हैव नॉट सीन दिस मूवी, राइट। अब हमारा थर्ड सेंटेंस क्या था कि बेबी जो है वो कांच को तोड़ चुका है। तो नेगेटिव में हम कैसे बोलेंगे, बेबी कांच को नहीं तोड़ चुका है। तो द बेबी has not broken the glass, right? तो आपको ये नेगेटिव वाले सेंटेंसेस भी क्लियर हो गए होंगे, है ना, क्योंकि नॉट की पोजीशन क्या होती है, हमेशा थर्ड पोजीशन पे हम नॉट लगाएंगे। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओ तो आपने नॉट जो लगाना है वो आप इस तरह से नहीं कि ही नॉट हैज लॉस्ट हिज पर्स, नहीं, नॉट आपने हमेशा थर्ड पोजीशन पे ही लगाना है। द बेबी हमारा सब्जेक्ट है, हैज हमारी सेकंड पोजीशन, देन नॉट जो है वो हमारा थर्ड पोजीशन पे ही हमेशा आता है। ये आपने ध्यान रखना है, राइट। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, हमारा हैज हैव जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, देन हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, है ना। तो अब हम इंटेरोगेटिव में सेंटेंस ले लेते हैं कि क्या वह अपना पर्स खो चुका है, हैज ही लॉस्ट हिज पर्स। क्या बेबी कांच तोड़ चुका है, हैज द बेबी ब्रोकन द ग्लास। तो ये इंटरोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये इजीली समझ आ गया होगा कि हमने हैज कहाँ यूज करना है, हैव कैसे यूज करना है, और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट क्या हमारे पास पहचान है कि यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को लेना है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लेना है, राइट। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब आपने समझ लिया तो उसके बाद अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो उसे समझना आपके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। कैसे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में अगर आप देखेंगे तो इसके लास्ट में क्या पहचान है इसकी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये हमने लगाया था, तो हम यहाँ पर चुका था लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहे हैं। अब हम इंग्लिश में इसकी फॉर्मेशन बनाएं तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद had, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने आपको बोला कि प्रेजेंट से भी ज्यादा इजी है, क्यों, क्योंकि वहां पर हमने हैज या हैव हमने चूज करना पड़ता था कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हमने हैज लगाना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ हमने हैव का यूज करना है। बट यहाँ पर कुछ भी सब्जेक्ट हो, यू विल हैव टू यूज हैड, आपने हैड ही यूज करना है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन होगी ही नहीं इसमें। तो हमारा सब्जेक्ट के साथ हैड, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हम वही सेंटेंस ले लेते हैं कि वह अपना पर्स को खो चुका था। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ही हैड लॉस्ट हिज पर्स। मैं ये मूवी देख चुकी थी, आई हैड सीन दिस मूवी
और बेबी जो है वो ग्लास तोड़ चुका था। द बेबी हैड broken the ग्लास, राइट। तो देखिए कुछ भी, चाहे वो थर्ड पर्सन है चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, तो आपने सबके साथ क्या यूज करना है, हैड का यूज करना है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसी तरह से इसके नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे। नेगेटिव में हमने जैसे डिस्कस किया था कि नॉट की पोजीशन हमेशा थर्ड होती है, तो यहाँ पर हैड के बाद हम थर्ड पोजीशन पे नॉट लगा देंगे। तो इसके क्या सेंटेंस बन जाएंगे, ही हैड नॉट लॉस्ट हिज पर्स, आई हैड नॉट seen this movie, or the baby had not broken the ग्लास। सो गाइस देखा आपने कि हर एक सब्जेक्ट के साथ हमने हैड नॉट लगाना है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से भी ज्यादा सिंपल है। अब इसी के हम इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले हम सेंटेंसेस की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहली पोजीशन पे हमने हैड लगाना है, देन हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। क्या वह अपना पर्स खो चुका था, हैड ही लॉस्ट हिज पर्स, है ना। क्या मैं यह मूवी देख चुकी थी, हैड आई seen this movie। क्या बेबी ग्लास तोड़ चुका था, had the baby broken the glass। सो गाइस ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया। तो आपने देखा होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से भी ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव यूज किए थे प्रेजेंट में, और पास्ट में हमने सिर्फ हैड ही लेना है। देन हम नेगेटिव में अगर हम बात करेंगे तो हैड नॉट लग जाएगा, और वही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हमारा हैड है वो सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल था। अब हम अपने परफेक्ट टेंस के थर्ड और लास्ट पार्ट की बात करेंगे, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारे पास सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन विल, हैव या फिर शैल हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जैसे हम फ्यूचर की बात करें कि फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा, वो ये काम कर चुके होंगे, है ना। हम गैस कर रहे हैं कि ये काम हो चुका होगा, कि जब तक ये चीज हम करें तब तक ये काम हो चुका होगा। तो सब्जेक्ट के बाद हम विल शैल आई के साथ हम आई या वी के साथ हम शैल लगाते हैं, और बाकी सबके साथ हम विल हैव लगाते हैं, और देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो इसके भी एग्जांपल ले लेते हैं कि वह अपना पर्स खो चुका होगा, he will have lost his purse, right।
मैं आपको सेम सेम सेंटेंसेस को ही अलग अलग टेंसेस में यूज करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको डिफरेंसेस पता चल जाए कि एक ही सिचुएशन को हम अलग अलग टेंसेस में किस तरह से बोलेंगे, ताकि आप इन सेंटेंसेस को कंपेयर करके इजीली इनके बीच का डिफरेंस पता कर पाओ, है ना। तो हम फ्यूचर में अगर बोलें कि वो अपना पर्स जो है वो खो चुका होगा तो कैसे बोलेंगे, ही विल हैव लॉस्ट हिज पर्स, है ना। या फिर बेबी जो है वो ग्लास तोड़ चुका होगा, द बेबी will have broken the glass, है ना। या फिर मैं ये मूवी देख चुकी होंगी, I shall have seen this movie, राइट। सो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया जहां पर हमने विल हैव या शैल हैव का यूज करना है, देन हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात की। अब हम नेगेटिव सेंटेंस में बात करें तो क्या होगा, विल हैव और शैल हैव के बाद, सॉरी, विल और शैल की जगह क्या आ जाएगा, will not have या shall not have। देन हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हमारा ऑब्जेक्ट कि वह पर्स नहीं खो चुका होगा, ही विल नॉट हैव लॉस्ट हिज पर्स, या बेबी जो है वो ग्लास नहीं तोड़ चुका होगा, द बेबी will not have broken the glass, राइट। तो ये हमारा नेगेटिव पार्ट हो गया। हमने नॉट की पोजीशन थर्ड नंबर पे लगानी थी, इसलिए हमने विल नॉट हैव या फिर हम शैल नॉट हैव का यूज करेंगे, राइट। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, ये विल या शैल जो है वो हम फर्स्ट पोजीशन पे ले लेंगे, देन हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, देन हम हैव का यूज करेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, प्लस लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, राइट। क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं तो हम कैसे बनाएंगे, विल ही हैव लॉस्ट हिज पर्स, या फिर will the baby broken the glass, राइट। सो गाइस आपने देखा परफेक्ट टेंस में हम किस तरह से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और उसकी क्या क्या पहचान होती है। तो ये तीनों टेंसेस जो है परफेक्ट के तीनों जो पार्ट्स हैं उनके हेल्पिंग वर्ब को एक साथ लिख के उसको कंपेयर कर सकते हैं। इन सेंटेंसेस की हेल्प से भी आप इनके बीच का डिफरेंस पता कर सकते हैं और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम किस सिचुएशन में किस टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस तरह से यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको तीनों कंडीशंस बता दी, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी। तो अब हम अपने नेक्स्ट वाले पार्ट यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी तीन पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, राइट।
अब देखिए परफेक्ट हमने पढ़ लिया, कॉन्टिन्यूस भी हमने पढ़ लिया। कॉन्टिन्यूस टेंस की हमारे पास क्या पहचान थी कि जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा हुआ होता है। और परफेक्ट में हम सॉरी कॉन्टिन्यूस में हमने पढ़ा था रहा है, रहे हैं, रही है लगा था। और परफेक्ट में हमने पढ़ा था चुका है, चुकी है व चुके हैं लगा होता है। ठीक है, तो परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई काम हो गया है, और कॉन्टिन्यूस मतलब जो चल रहा है। बट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम ऐसे काम की बात करते हैं जो अभी चल रहा तो है, बट वो कितने टाइम से चल रहा है, जिसमें हमें टाइम मेंशन किया हो, कि एग्जैक्ट हमें टाइम पता हो, ड्यूरेशन पता हो, कितने टाइम से कोई काम चल रहा है, तो उसे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। जैसे कि वो सुबह से खेल रहे हैं, वो कल से ट्रेवल कर रहा है। तो इसमें हमें कोई काम हो तो रहा है, बट वो कब से हो रहा है ये भी हमें पता चल रहा है ना। तो उस काम की ड्यूरेशन अगर हमें पता चल रही है तो उसे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी में लेंगे। तो देखिए इसमें इसकी फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैज या have, then been, then first form of verb plus ing, उसके बाद हम लगाएंगे since या फिर for, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यस, देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, जैसे कि हम हर एक टेंस में हमने लिया। उसके बाद हमने हैज या हैव लगाना है, क्योंकि परफेक्ट टेंस है। तो हैज या हैव के साथ हम बीन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की बात चल रही है। तो कॉन्टिन्यूटी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे हमने सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने पढ़ा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो वो हमने वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई थी। बट इसमें क्या बात है, हमारा सिंस या फॉर के बाद हमने मतलब टाइम लगाना है। यहाँ पर सिंस या फॉर के बाद हमारा यहाँ पर टाइम आ जाएगा, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, या फिर मतलब जो भी आप लास्ट में मेंशन करना चाहते हो। तो इसका एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमने टाइम लगाना है, किस तरह से। बट उससे पहले मैं और ये दो हम किस तरह से यूज करेंगे। सिंस जो है वो जब हमें प्रॉपर टाइम के बारे में पता हो, जहां पर जैसे कि किसी डे का नाम या किसी आर की, जैसे 2 बजे से हो रहा है, या कोई डेट मेंशन की हो, कोई मंथ मेंशन किया हो, कोई ईयर मेंशन किया हो, है ना। और पूरे दिन के अंदर कोई भी उसका टाइम, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, ये मेंशन किया हो, तब हम सिंस का यूज करेंगे जब हमें प्रॉपर टाइम पता हो। और फॉर वहां पर हम यूज करेंगे जहां पर हमें सिर्फ ड्यूरेशन पता हो, सिर्फ ड्यूरेशन पता है कि वो 2 घंटे से हो रहा है ना, पिछले 2 दिन से हो रहा है। पर कौन से 2 दिन, मंडे से लेके वेडनेसडे तक, या वेडनेसडे से लेके फ्राइडे तक, ये नहीं हमें पता है। बस ये पता है कि 2 दिन से, 2 घंटे से, है ना, या फिर कुछ समय से काम चल रहा है। तो वहां पर हम फोर लगाएंगे जब हमें एग्जैक्ट टाइम का ना पता हो। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years। आई हैव बीन working in this company for 5 years। देखिए सबसे पहले हमने अपना सब्जेक्ट लिया जो कि हमारा आई है, उसके बाद हमने हैज या हैव, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है। उसके बाद हमने बीन लगाया, देन फर्स्ट फॉर्म हमारा वर्क प्लस आईएनजी, वर्किंग इन दिस कंपनी, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। जो ऑब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग आगे या पीछे कर सकते हैं। और
उसके बाद आपने सिंस या फॉर में से फॉर लगाया। फॉर क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर हमने बोला 5 ईयर्स। हमें पता है ड्यूरेशन हमारी 5 साल है, 5 साल से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। बट कौन से 5 साल है? 2005 से लेके 2010 तक है, या 2010 से लेके 15 तक। हमें उसका प्रॉपर टाइम नहीं पता है, बस हमें ड्यूरेशन पता है कि यहाँ 5 साल से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। ठीक है, और एक और सेंटेंस ले लेते हैं यहाँ पर। शी हैज बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। देखिए, अब ये क्या हमने बोला कि वो 2 बजे से पढ़ रही है। शी हैज बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। सिंस हमने क्यों यूज किया? क्योंकि हमें प्रॉपर टाइम पता है कि 2 o'clock से वो पढ़ रही है। अब 2 o'clock से अगर हम प्रेजेंट टाइम तक कैलकुलेट करें तो ये हमें एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन भी पता चल जाएगी, प्लस उसका हमें प्रॉपर टाइम भी पता चल जाएगा। तो टाइम ऑफ वर्किंग जब हमें प्रॉपरली पता हो तब हम सिंस का यूज करेंगे, अदरवाइज हम सिर्फ ड्यूरेशन पता हो तो हम उसे फॉर यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप इन दोनों सेंटेंसेस से आपको सिंस और फॉर का यूज करना इजीली समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में वही हमने थर्ड पोजीशन पे यानी कि हैज हैव के बाद हमने नॉट लगा देना। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो आई हैव नॉट, I have not been working in this company for 5 years, or she has not been studying since 2 o'clock की वो 2 बजे से नहीं पढ़ रही है। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस की हमने बात कर ली। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो वो कैसे होगा? हैज या हैव को हम सबसे पहले पोजीशन पे ले लेंगे, देन हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पर बीइंग लगा देंगे। ठीक है, देन हमारा फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी, देन सिंस फॉर, और उसके बाद हमारा टाइम आ जाएगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे इन सेंटेंसेस को? हैव आई बीन वर्किंग in this company for 5 years, right? या फिर अगला सेंटेंस हम लें, हैज शी बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock? क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंटरोगेटिव पार्ट हो जाएगा, राइट? यूज करना है वो ध्यान रखना है, और सिंस या फोर का यूज कहाँ करना है अपने ये भी ध्यान रखना है। सिंस या फोर तो प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान है। ये तीनों टेंसेस प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों में ही सिंस या फोर हमारे पास आएगा ही आएगा, क्योंकि ये टाइम हम हर एक टेंस में मेंशन किया हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम अगले पार्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जैसा ही है, उसमें भी टाइम मेंशन किया होगा, यानी कि पास्ट टाइम में कोई काम की कॉन्टिन्यूटी में चलने की बात करी होगी, बट उसके जब हमें टाइम मेंशन किया हुआ होगा। तो इसके हम फॉर्मेशन देख लेते हैं कैसे होगी। इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, देन हमारा हैड, देन हमारा बीइंग, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी, फिर हम सिंस या फॉर ले लेंगे और हमारा टाइम आ जाएगा। ठीक है,
तो इसके भी हम सेंटेंसेस उसी के अकॉर्डिंग बना लेंगे कि I had been working in this company for 5 years. मतलब मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था। ये पास्ट की बात होगी कि पहले हम पिछले टाइम की मैं बात कर रही हूँ कि मैं पहले जब है वो उस टाइम में उस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था। तो यहाँ पर प्रॉपर टाइम नहीं हमें पता, इसलिए हमने यहाँ पर फोर का यूज किया है। उसके बाद हम बोले कि वो 2 बजे से पढ़ रही थी। अब वो काम नहीं हो रहा, बट उस टाइम वो काम हो रहा था और कॉन्टिन्यूटी में चल रहा था। तो हम लिखेंगे शी हैड बीन स्टडिंग since 2 o'clock, राइट। तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस की बात होगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उसी तरह अगर हम नेगेटिव, तो नेगेटिव में मैंने आपको बताया कि नॉट की पोजीशन हमेशा थर्ड होती है। तो हैड के बाद हमने सिर्फ यहाँ पर नॉट लगा देना है। आई हैड नॉट बीन working in this company for 5 years. She had not been studying since 2 o'clock. तो ये आपको इजीली इसका डिफरेंस पता चल गया होगा। आई हैड बीन वर्किंग, और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैड नॉट बीन वर्किंग। ठीक है, तो अब हम फटाफट से इंटेरोगेटिव वाले पार्ट की भी बात कर लें। तो इंटेरोगेटिव में हमने क्या करना है, सबसे पहले हैड लगाना है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बीइंग, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। सिंस या फॉर के बाद टाइम लगा देंगे और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, हैड आई बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years, क्वेश्चन मार्क, हैड she been studying since 2 o'clock and question mark, right? So ये आपको डिफरेंसेस का पता चल गया होगा कि किस तरह से हम इस टेंस को तीनों सिचुएशन अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में कैसे यूज कर सकते हैं। एक बार आप अफर्मेटिव सेंटेंस को फॉर्मेशन को समझ लें तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आपको इजीली समझ में आ ही जाएगी। तो पास्ट और प्रेजेंट में काफी सिमिलैरिटीज थी, तो ये दोनों तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें कि जब हम फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा कुछ टाइम से, जब हम उसकी बात करें तो अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या हमारे पास फॉर्मेशन होती है, सब्जेक्ट विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, then first form of verb plus ing, since या for हम लगा देंगे उसके बाद, और उसके बाद हमारा टाइम आ जाएगा कि जब हम फ्यूचर में बात करें कि उस टाइम ये काम हो रहा होगा, तो तब हम ये कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। जैसे कि मैं जब आप मेरे घर आओगे तो उस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा होऊंगा या मैं सो रहा होऊंगा। तो वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाएंगे, बट उसके साथ हम टाइम जरूर मेंशन करेंगे कि कितने टाइम से आप सो रहे होंगे, कितने टाइम से आप ये काम कर रहे होंगे। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 minutes. He will have been waiting for
30 मिनट्स। मतलब कि वो आपका वेट कर रहा होगा, कितने टाइम से वेट कर रहा होगा, 30 मिनट से आपका वेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर आपका टाइम मेंशन किया हुआ है कितना, 30 मिनट्स। बट कौन से 30 मिनट्स, कितने बजे से लेके कितने बजे तक, ये तो हमें प्रॉपर मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, 4 लिया हुआ है। ठीक है, या फिर एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, दे विल have been playing since morning, कि वो लोग सुबह से खेल रहे होंगे, कि सुबह वो खेलने गए थे तो अब तक वो आए नहीं, इसका मतलब वो सुबह से खेल रहे होंगे, है ना। तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हमने की है। तो यहाँ पर मॉर्निंग हमें प्रॉपर टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने इसलिए सिंस का यूज कर लिया। यहाँ पर हमें 30 मिनट्स, हमें ड्यूरेशन पता है बट हमें प्रॉपर पता नहीं कितने बजे से कितने बजे तक 30 मिनट्स है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 का यूज किया है। ठीक है, अब हम इसी में अगर हम नेगेटिव बनाए तो क्या आ जाएगा, विल नॉट हैव बीन या फिर शैल नॉट हैव बीन। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट्स, या फिर दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो नॉट हमने बिना देखे थर्ड पोजीशन पे आना है, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपको इजीली थर्ड पोजीशन वाली ट्रिक से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बड़े इजीली बना लोगे। अब अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर विल शैल जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, देन हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारा हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी सिंस फॉर के बाद टाइम, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट्स, या फिर विल दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कि क्या वो सुबह से खेल रहे होंगे, क्या वह 30 मिनट से वेट कर रहा होगा। तो गाइस, अब मैंने आपको दोनों पार्ट्स हमारे परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के तीनों ही हिस्से, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हम कैसे इसको यूज करते हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और इंग्लिश में तीनों पार्ट्स हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों टाइप्स के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, मैंने आपको समझा दी है। तो इसी वीडियो के साथ हमने अपने सारे के सारे टेंसेस जो है वो कवर कर लिए हैं। अब आप भी इजीली इस वीडियोस को देख के अपने नोट्स बना सकते हैं और इनकी हेल्पिंग वर्ब को एक साथ लिख के और उसको याद करके आप भी टेंसेस को बड़े आसानी से समझ और याद कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप ये दोनों वीडियोस आपके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल रहने वाली हैं, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं बहुत ही जल्दी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।